इरादे रोज़ बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अब यकीनन मेरी तकदीर संवर जाएगी, इनको मंजूर ना होता तो ना आने देते। हुजूर सरकार गरीब नवाज की मर्जी के बगैर यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और हुजूर सरकार गरीब नवाज यहाँ पे बुलाते ही जब है जब कोई देना होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल IMD ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छा होगा, ठीक होगा। भाई ने जैसा कि कहा, आपने देखा, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नोट किया आपने? तकदीर बदल जाती है और उसी को देने के लिए ख्वाजा साहब बुलाते हैं। मैं एग्री हूँ, ये सब बात से रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है ये कह रहा है तो। मगर ये चीज़ देखने के बाद में तो मुझे उल्टा फील हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, तो आप ये वीडियो देखो। अपने 6 महीने के बच्चे के लिए ये माँ फूट फूट कर रो रही है। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज के दर से इस मासूम को एक महिला चुरा ले गई। इस नन्हे से बच्चे का नाम नासिर है। वारदात की एक एक तस्वीर CCTV में कैद है। देखिए, ये मासूम अपनी माँ के ठीक बगल में सो रहा है और करीब 6 फीट की दूरी पर ही आरोपी महिला सोने का बहाना कर रही है। चंद सेकंड के अंदर ये महिला उठी और बच्चे को उठा ले गई। CCTV की एक और तस्वीर देखिए। इसमें महिला दरगाह के बाहर जाती हुई दिख रही है। मासूम नासिर का परिवार हैदराबाद। देख लिया, एक बच्ची 6 महीने की बेचारी गायब हो गई। अम्मा तड़प के रह गई। आए थे ज़ियारत करने के लिए। अब बताओ, इस बंदे की बात सही है या गलत? परिंदा पर नहीं मार सकता, एक पूरा का पूरा बच्चा गायब हो गया 6 महीने का। बताओ क्या बीत रही होगी बेचारी के दिल पर। ये न्यूज़ एकदम सही है। तो जहाँ पर अल्लाह के रसूल मना किए हैं, औरतों का मज़ार पे जाना सख्त मना है। बेचारी का बच्चा गायब हो गया। अब इनकी बात पूरी गलत साबित हो गई कि नहीं हो गई? अब आप सोचो, बच्चा कौन लौटाएगा? क्या बाबा खुद आके लौटाएंगे? सोचो। और इनके जो बात ये भेजे में नहीं घुसती है कि नबी से रिश्ता जहन्नम की आग से नहीं बचा सकता, वली तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह के बाद अगर कोई इस दुनिया में है तो नबी हैं, और नबी के बाद कोई है सबसे बुजुर्ग तो सहाबा हैं। नबी से रिश्ता जब हमें जहन्नम में जाने से नहीं बचा सकता, अब आप सोचोगे अरे ऐसा कैसे बोल दे रहे भाई, नबी से रिश्ता कैसे नहीं बचा? दलील, सबूत चाहिए ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा कहाँ हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा जहन्नम में। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और बेटी कहाँ है? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी सगी औलाद, उनके खून से पैदा। नूह अलैहिस्सलाम नहीं बचा सकते अपने बेटे को, अपनी बीवी को नहीं बचा सकते। बीवी आदमी खाता है साथ में बैठ के, ज़िंदगी भर ज़िंदगी गुजारता है, नहीं बचा सकते। बचा सकते हैं क्या? दलील है। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कहाँ है? दलील। तो क्या पता चला? नबी से रिश्ता जन्नत में जाने की अलामत नहीं है, ईमान असल है। रिश्ता असल नहीं है, ईमान असल है। और ये लोग वली की तो बहुत दूर की बात हो गई भैया। इनके ख़ानदान से हैं, वो उनके ख़ानदान से हैं, वो उनके ख़ानदान से हैं, उनको मत बोलो भैया वो सैयद है। अरे बस करो भाई, कुरान को झुटलाते क्या हैं? हदीस को झुटलाते क्या मेरे भाई हैं? दलाल मौजूद है वो नहीं मान रहे। जिसके कोई दलाल मौजूद नहीं है उसकी बात मानोगे? हर दुनिया के काम में सबूत, दीन में सबूत नहीं मांगते। सही है ना? अब ये सोचो तुम, क्या कब्र की ज़ियारत और मकबरे की ज़ियारत में क्या फ़र्क है? जाना चाहिए नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला से कि मुझे अपने बाप और माँ की कब्र की ज़ियारत करना है, तो अल्लाह ताला ने मना कर दिया। फिर थोड़े दिन के बाद में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया तो इजाज़त मिल गई कि तुम इबरत के लिए कब्रिस्तान में जा सकते हो। कब्र की बोल रहा हूँ मैं, मज़ारात की नहीं बोल रहा हूँ। अल्लाह के रसूल कब्र की बोले, मज़ार की नहीं बोले। क्या बोले? कब्र की ज़ियारत। इससे तुमको तुम्हारे दिल में डर पैदा होगा ना। अभी तुम रात में तुमको कोई बोले कब्रिस्तान चले जाओ, जाते? कितना अंधेरा रहता वहाँ पर, लाइट भी लगी है तब भी नहीं जाते। क्यों? डर रहता है इंसान के, नहीं जाता। तो अल्लाह ताला इसीलिए बोले अल्लाह के रसूल की तुम इबरत हासिल करने के लिए जा सकते, इसीलिए अल्लाह ताला इजाज़त दे दी है कि तुम इबरत के लिए जाओ। कब्रिस्तान जाते तो रोते
कि ये इतनी नीचे मिट्टी में दफन होना है, कीड़े मकोड़ों का घर है वो, अंधेरा छोटा सा कमरा है एक, है उसमें इंसान को जाना है। दुनिया में करोड़पति है वो मायने नहीं रखता, मर के इसी की ज़मीन में जाना है ना। तो तुम सोचो, इसलिए इबरत हासिल होती। और अब तुम सोचोगे मज़ारात पे जाने पे क्या होता, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, मैं फ़र्क बतला देता हूँ। आप जो मकबरे में जाते, कब्र किसको बोलते हैं, मज़ारात किसको बोलते हैं? कब्र दफनाया इंसान को, मिट्टी डाल दिया ऊपर से, कब्र हो गई। मज़ारात में नीचे कब्र है, उसके 1 मंजिल ऊपर या 10 फीट या 5 फीट ऊपर एक मज़ारात बनती, उस पर फूल और चादर चढ़ाए जाते, राइट। उसको देख के किसी को इबरत हासिल होगी क्या? कोई तो उस मर के सोचेगा अरे वाह कितनी अच्छी जगह है, मेरे कब्र पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं, चादर चढ़ाए जा रहे हैं, इतनी रोशनी, टाइल्स लगे हैं, खूब बहुत सारी लाइटें लगी हैं, लोग इतने सारे इकट्ठा। कब्रिस्तान में लोग इकट्ठा होते हैं क्या? मर गए, दफना के चले, या दोबारा पलट के नहीं जाते आदमी देखने के लिए भी अम्मा है नहीं है, सही है ना। और मज़ारात पे जाने में आपको इबरत हासिल हो ही नहीं सकती, इतनी लाइटें लगी हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, फूल चादर कव्वाली मस्त हो रही है, तो आपको कहाँ से याद आएगा? और ऐसी जगह जाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, हराम करार दिया है कि तुम मेरी कब्र को सजदागाह ना बनाना। इससे पहले कि अंबियाओं को सजदागाह बना लिया गया था, अल्लाह के रसूल ये जानते थे, उन्होंने देखा था उन नबियों के साथ पहले क्या हो चुका है, इसीलिए सख्त मना करके गए। मेरी रोज़ा, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा खुला भी नहीं है, जाके तुम देख लो, चारों तरफ पुलिस लगी रहती, हाथ उठा के दुआ मांगे, दे झापड़ सुझा देते उन्हें वहीं पे। इसलिए ऐसा है, जहाँ जाने के हुक्म है वहाँ जाओ, नहीं तो फिर ऐसा ही नुकसान होता। अल्लाह रहम करे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह उस औरत का बच्चा मिल जाए, अल्लाह तू ही उस बच्चे को ढूंढना देने वाला है, भले किसी के ज़रिए से अल्लाह तो ढूंढवा, पुलिस के ज़रिए, इंसान के ज़रिए, किसी वली किसी नबी में ताकत नहीं है अल्लाह की वो हमारी मदद कर दे, नहीं है अल्लाह, तेरे सिवा किसी में कोई हमारी मदद करने के लायक नहीं, और तू मदद में सबसे अच्छी मदद करने वाला है। और अल्लाह हम सब तेरी रहमत और मदद के तलबगार हैं और मोहताज हैं, अल्लाह आपके मोहताज हैं। हमारी मदद आपके सिवा अल्लाह कोई नहीं कर सकता, किसी नबी, किसी वली, किसी की ताकत नहीं कि हमारी मदद कर दे। अल्लाह आपके हुक्म के बगैर हमारी मदद नहीं होती। अल्लाह तू मदद करने वाला है, सबसे अच्छी मदद करने वाला है। अल्लाह उस औरत का बच्चा मिल जाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये दुआ कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरीके की मोटिवेशन वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑल पे कर देना सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।